हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी कितनी हसरत है तुझे पाने की सीज़न 2 भाग 3 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। वंदना के कमरे से निकलते ही आनंद सरताज के फ़ोन पर उनके बॉडीगार्ड स्माइली का फ़ोन आया। वो फ़ोन उठाकर पूछता है, बोलो क्या खबर है। स्माइली की आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। बॉस, एक बुरी खबर है, संजय की डेथ हो चुकी है। आनंद सरताज को यह सुनकर एक झटका लगा। वह चौंक गया। क्या? संजय की मौत? लेकिन कैसे? स्मैली ने बताया, बॉस मालूम चला है कि उसने अपने ही गन से सुसाइड कर लिया था। इसके अलावा उसके बारे में कुछ और नहीं मालूम चल पाया। हमने उसका पूरा घर छान लिया लेकिन हमें वहां से कुछ भी नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरा तक डैमेज है। संजय की मौत की खबर से आनंद सरताज को बहुत धक्का लगा। वह गुस्से से अपना मोबाइल फेंक देता है। नहीं, यह क्या हो गया? संजय को ही उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन मालूम थी। यदि वह लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कौन है वह लड़की और कहाँ है? मेरा इंडिया आने का मकसद सब बेकार हो जाएगा। मुझे वह लड़की चाहिए। इतने साल इंतजार किया है। नहीं, ऐसे में हार नहीं मान सकता हूँ। जब तक मैं उस लड़की को ढूंढ नहीं लेता, इंडिया छोड़कर वापस दुबई नहीं जा सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर राजवीर वैदेही के बारे में सोचकर खुद से कहता है, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैं हमेशा चाहता था। जब तुम्हें पहली बार देखा, पूरे कॉलेज में तुम सबसे अलग थी। बिना कोई मेकअप के ही तुम्हारा चेहरा चमक रहा था। तुम्हारी मुस्कान सीधी मेरे दिल पर जा लगी। राजवीर सिंघानिया को पहली बार किसी से मोहब्बत हुई थी। सोचा था कि तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ गुजरेगी मेरी, लेकिन नहीं जानता था कि हमारी मोहब्बत का सफ़र इतनी कठिनाइयों से भरा रहेगा। जहां मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहता था, उन्हीं आंखों में मेरे लिए गुस्सा और नफरत है। लेकिन मैं आज खुद से एक वादा करता हूँ वैदेही, एक दिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान मैं बनूंगा। हमारी लाइफ भी नॉर्मल हो जाएगी। प्यार से भरी हमारी दुनिया होगी। वो अपने ख्यालों में डूबा ही था कि उसकी मोबाइल की रिंग बजी। देखा तो वंदना का कॉल था। वह सोचता है, वंदना इस वक्त मुझे क्यों कॉल कर रही है, लेकिन उठाना तो होगा ही। उधर से वंदना की आवाज़ आई, हाय बेबी, सोए तो नहीं थे? राजवीर ने कहा, नहीं, बस जा ही रहा था। बोलो, कुछ काम था? वंदना बोली, क्या राजवीर, हमारी सगाई होने वाली है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। खुद तो मुझे कॉल करते नहीं हो, प्यार भरी बातें करनी नहीं है। हाउ अनफेयर आर यू? राजवीर ने कहा, वंदना, मैंने पहले ही कहा था कि हम मैच्योर हैं, कॉलेज के बच्चे नहीं हैं, और फिर जरूरी तो नहीं कि प्यार दिखाया ही जाए। ओके बाबा, तो फिर कल हम डिनर डेट पर चलते हैं। पिछली बार हमारा डेट अधूरा रह गया था, लेकिन कल तुम्हें पक्का आना ही होगा। मैं होटल रेडियंट में तुम्हारा वेट करूंगी। फ़ोन रखते ही राजवीर ने गहरी सांस ली, जैसे कि वंदना से बातें करना उसके लिए कितना बोझिल था। वह सोचता है, तुम्हें जितना समझ रहा हूँ वंदना, तुम मुझसे 2 कदम आगे हो, लेकिन लड़कियों की एक खास कमजोरी होती है, प्यार में सब कुछ भूल जाती है। अब देखो कि मैं तुम्हें कैसे अपना दीवाना बनाता हूँ। मेरी दीवानगी में तुम सब कुछ उगल दोगी। अगली शाम वह होटल रेडियंट के लिए निकलने के लिए तैयार हो रहा था, तभी सपना पूछी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है राजवीर? राजवीर बोला, होटल रेडियंट जा रहा हूँ। वंदना के साथ आज डिनर है मेरा। मना नहीं कर सकता था, और बहुत ज़रूरी भी था। यदि आनंद सरताज के बारे में जानना है तो वंदना के करीब मुझे जाना ही होगा। वंदना और राजवीर अपने डिनर डेट पर मिलते हैं। उन दोनों के सिवा वहाँ कोई तीसरा नहीं था। वंदना ने बहुत रोमांटिक माहौल बना रखा था। कहीं ना कहीं वह नाटक करते करते सच में राजवीर को चाहने लगी थी। वो बहुत खूबसूरत रेड कलर की वन पीस पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। वह चाह रही थी कि राजवीर उसकी खूबसूरती पर कोई अच्छा सा कम्प्लीमेंट दे, और राजवीर भी उसके चेहरे के भाव को समझ गया था। वह मुस्कुराते हुए बोला, यू आर लुकिंग गॉर्जस वंदना। दोनों अपने रोमांटिक डिनर को एंजॉय कर रहे थे। बात करते करते राजवीर ने पूछा, वैसे तुम्हारे डैड का बिजनेस क्या है? आई मीन, ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं है, उन्हें दुबई सेटल होना पड़ा? क्या राजवीर, तुम तो बिजनेस की बात लेकर बैठ गए। हम यहाँ अपनी बात करते हैं ना। वह उसके करीब आकर बोली तो राजवीर झूठी मुस्कान के साथ बोला, या बेबी, लेकिन नेक्स्ट वीक हमारी इंगेजमेंट है, तो मैं तुम्हारे डैड से पहली बार मिला हूँ। मेरे बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं।
कुछ मैं भी उनके बारे में जान लूँ। वह बोली, राजवीर सीरियसली तुम जानना चाहते हो? ठीक है, पूछो क्या पूछना है। वंदना बहुत चतुराई से बोली। पूछना क्या है वंदना? तुम ही अपने डैड के बारे में कुछ बता दो, अपनी मर्जी से। उसकी चतुराई को समझते हुए राजवीर ने कहा, लेकिन वह अंदर ही अंदर झेप गई। लेकिन अब उसे कुछ तो कहना था। वह बोली, डैड का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस है। पहली बार जब वह दुबई किसी काम से आए थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। दुबई में ही सेटल होकर अपने छोटे से बिजनेस को एक्सपेंड किया और आज उनका नाम वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया है। मेरा भाई विक्रांत डैड के साथ बिजनेस संभालता है और मॉम हाउसवाइफ है। सगाई में तुम्हारी मुलाकात उन दोनों से होगी। दे आर वेरी एक्साइटेड टू मीट यू। बस इतना ही है मेरी फैमिली के बारे में। कहते हुए वंदना उसे किस करना चाह रही थी, लेकिन राजवीर ने उसे रोक लिया। अभी नहीं बेबी, इन सब के लिए तुम्हें वेट करना होगा, शादी के बाद। वह अपने मन में सोचता है, सब झूठ है वंदना। मैं समझता था कि तुम इस गेम की रानी हो, लेकिन नहीं, तुम तो बस मोहरा हो। मुझे पूरा यकीन है आनंद सरताज का आने का मकसद हमारी सगाई नहीं, कुछ और है, और तुम्हारे थ्रू मैं उस सच तक जरूर पहुंच जाऊंगा। खैर जो भी है, बहुत जल्द इस खेल का मोहरा, चाल और बादशाह सब बदल जाएंगे। दोनों कुछ देर बाद अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर वैदेही राजवीर को उसके कमरे में ना पाकर सोचने लगी, यह कहाँ चला गया। सोची थी उसके करीब आकर उसका विश्वास हासिल करने का, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है। अधिकतर समय तो वो बाहर ही रहता है और किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती हूँ। अभी कोई समय है बाहर जाने का? वह तो खरूस है ही, साथ में यहाँ के सभी लोग खरूस है। कोई सीधी मुंह मुझसे बात भी नहीं करता है। खुद से बातें करते करते उसकी नज़र एक ड्रॉअर पर गई जो हाफ खुली हुई थी। वह ड्रॉअर बंद करने के इरादे से बढ़ी, तभी उसकी नज़र उसके अंदर गई। वह चौंक पड़ी। वहाँ उसकी कुछ तस्वीरें थी जो संजय ने एडिट करके बनाया था, जिसे राजवीर लेकर आया था। उन तस्वीरों को देखकर वह दंग और परेशान हो गई। छी, यह कैसी वाहियात तस्वीर है मेरी, लेकिन मैं तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। और मिस्टर राजवीर, यह तस्वीर उनके पास क्या कर रही है? ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? मेरे बारे में इतने गंदे ख्याल हैं उनके। आखिर वो करना क्या चाहते थे मेरी तस्वीरों के साथ? जब भी सोचती हूँ कि कुछ तो अच्छा होगा उनमें, लेकिन हर बार खुद को गलत साबित कर लेती हूँ। कहते कहते उसकी आवाज़ में नमी आ गई थी। वह जैसे ही पीछे पलटी, सामने राजवीर से टकरा गई। राजवीर कब वहाँ पहुँच गया था उसे एहसास ही नहीं हुआ। वह बनावटी गुस्से से पूछा, इतनी बार कहा है बिना परमिशन मेरे कमरे में नहीं आना है, फिर यहाँ क्या कर रही हो? क्या जासूसी करी थी मेरी? तभी उसकी नज़र वैदेही के हाथ पर रखी तस्वीरों पर गई। उसने अपनी अफसोस से आंखें बंद कर ली। उसे याद आया कि जल्दी निकलने के चक्कर में वह ड्रॉअर बंद करना भूल गया था। वैदेही की आंखों में हजार सवाल थे। वह गुस्से से पूछी, ये तस्वीरें मेरी है ना? राइट, लेकिन यह मैं नहीं हूँ। ऐसी घटिया मानसिकता रखते हो मेरे बारे में? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में इतने गंदे ख्याल रखते हो। क्यों राजवीर, क्यों? हर बार मुझे गलत साबित कर देते हो। राजवीर खामोश था। वो क्या कहता वैदेही से? वह जानता था कि वह कुछ भी कहेगा तो वह भरोसा नहीं करेगी। वैदेही अपनी तस्वीरें उसके मुंह पर फेंकते हुए अपने कमरे में चली गई। राजवीर उसकी सारी तस्वीरों में आग लगा देता है और वैदेही अब खुद को बिल्कुल अलग कर लेती है। राजवीर के सामने भी आने से बचती है। इस बीच राजवीर ने बहुत कोशिश किया वैदेही को अपनी बात समझाने के लिए, लेकिन वह अपने रूम से निकलती बहुत कम थी। ना ही वह राजवीर की कोई बात सुनती और न ही उसके सामने आती। सुबह का समय था। राजवीर और घर के लोग सभी मिलकर नाश्ता कर रहे थे। तभी मेन दरवाजे से आवाज आई, भाई। राजवीर की आंखों में यह आवाज सुन चमक आ गई थी। सभी ने दरवाजे की ओर देखा तो खुश हो गए। खुशी? भाई? वह राजवीर के गले से लिपट गई। भाई देखो, मैं फाइनली आ गई, लेकिन जाइए, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। खुशी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोली। यह क्या बेटा, आते ही शिकायत करने लगी? नीलिमा जी उसे अपने गले लगाते हुए बोली। अरे हमें भी तो कोई पूछ लो। दूसरी ओर से नानी की आवाज़ आई। राजवीर उनका पैर छूता है। साथ में मामा मामी
उन दोनों का भी पैर छूता है। नीलिमा जी भी नानी का पैर छूती है और साथ में निर्मला देवी भी। निर्मला देवी को वहां देख नानी, मामा, मामी सभी हैरान रह गए थे। खुशी ज़्यादा समय घर से बाहर ही रही है, इसलिए घर के हालात से बेखबर थी और राजवीर भी सभी घर वालों को कड़ी हिदायत दे रखी थी खुशी को कुछ ना बताया जाए। राजवीर पूछा, और बता मेरी लिटिल एंजल, कैसा रहा तेरा एग्जाम्स? बहुत बढ़िया भाई, लेकिन पहले यह बताइए, आप सगाई करने वाले हैं तो भाभी से मुझे कब मिलाओगे? उसी वक्त वैदेही को सीढ़ियों से नीचे आते देख खुशी को गलतफहमी हो गई और वह बोली, ओह माय गॉड, तो यह है मेरी प्यारी भाभी, वाकई आप बहुत खूबसूरत हैं। वैदेही हैरानी से राजवीर को देखने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे, लेकिन खुशी की बातों से तो यह तो अनुमान लगा ही लिया था कि वह राजवीर की छोटी बहन खुशी है। हाय भाभी, आई एम खुशी, आपके होने वाले हबी की प्यारी बहन। नीलिमा जी तभी उसे टोकते हुए, खुशी बेटा, यह हमारी गेस्ट है, आपके होने वाली भाभी नहीं। गेस्ट? सुन जैसे खुशी के चेहरे की चमक फीकी पड़ गई हो। वैदेही ने सभी को नमस्ते किया। तभी मामी पूछी, दीदी यह कौन सी गेस्ट है जो यहाँ रुकी हुई है हमारे घर के अंदर? गेस्ट रूम तो बाहर है ना? नीलिमा जी बोली, सेरा की बहन है, अभी उन्हें कुछ भी कहना सही नहीं लगा, इसलिए वह झूठ बोलना ही ठीक समझी। वैदेही को वहाँ बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। सभी के बीच खुशी के आने पर सभी बहुत खुश थे। सभी एक दूसरे से प्यार से मिलजुल रहे थे और साइड में खड़ी वैदेही यह देख उसकी आंखों में आंसू तैराए थे, जो राजवीर ने नोटिस कर लिया। वह अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे से लगी बालकनी में खड़ी उदास मन से बाहर का नज़ारा देख रही थी। राजवीर भी उसके पीछे आ जाता है। उसे बहुत बुरा फील हुआ था। वह बोला, वैदेही। अपना नाम सुन वैदेही बिना कोई रिएक्शन दिए वहीं खड़ी रही। वह फिर बोला, जानता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगा है, बड़ी माँ को ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था तुम्हें। उनकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ। आई एम सॉरी। वह भी एक फीकी मुस्कान के साथ अपनी नज़रें उसकी ओर की और बोली, मिस्टर राजवीर सिंघानिया, किन किन गलतियों के लिए सॉरी बोलोगे? और ऐसे भी तुम्हारी बड़ी माँ ने गलत क्या कहा? मैं सेरा की बहन ही हूँ। यह रिश्ता भी वैसा ही है जैसे इस घर में मेरे साथ सभी का रिश्ता है। मुझे नहीं मालूम कि मुझे तकलीफ क्यों हुई है, इतना दर्द क्यों हो रहा है। तुमने तो कभी हमारे रिश्ते के बारे में कुछ कहा ही नहीं। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे किसी खेल की मोहरा हूँ मैं, जिसे जब चाहो यूज़ करो और फेंक दो। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए। समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे नफरत करूँ या अपने शब्दों को लगाम देते हुए। जाओ राजवीर, यहाँ से मेरे सामने मत आया करो। तुमसे ज़्यादा खुद से नफरत हो जाती है मुझे। वैदेही की आंखों में दर्द के आंसू थे। उसकी आंखों में देखने से भी राजवीर को डर लग रहा था। वैदेही लाख छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके आंसू गालों पर तैरने लगे। वह झट से अपना चेहरा बाहर की ओर कर लेती है। राजवीर ने पूछा, क्या मैं जो भी कहूँगा तुम मुझ पर भरोसा करोगी? क्या मेरी बातों पर यकीन होगा तुम्हें? बोलो वैदेही। वैदेही अपनी आंखों का आंसू पोंछते हुए बोली, यदि तुमने सच कहा तो बिल्कुल यकीन होगा। राजवीर ने कहा, वह तस्वीर मैंने नहीं, संजय ने बनाया था। वो वैदेही को सारा सच बताता है। सारा सच जानने के बाद वैदेही को बहुत अफसोस हुआ कि वो अनजाने में ही सही राजवीर को बहुत ही भला बुरा कह दिया था। राजवीर ने कहा, जिस दिन मुझे वह शख्स मिल जाएगा तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। यह कहकर राजवीर वहाँ से चला गया। वहीं नानी नीलिमा जी से सवाल जवाब करती है। नीलिमा जी के कमरे में नानी उनसे पूछती है, निर्मला यहाँ क्या कर रही है? सेरा की यह कौन सी बहन है? चल क्या रहा है इस घर में? नीलिमा जी उन्हें स्टार्टिंग से सब कुछ बताती है। वह लड़की राजवीर के लिए क्या है, यहाँ क्यों है, सिर्फ राजवीर ही इसका जवाब दे सकता है माँ। और माँ, आप जानती हैं कि जब तक राजवीर ना चाहे उसे कोई कुछ नहीं पूछ सकता है। नानी नीलिमा के चेहरे को बड़े ध्यान से देखकर पूछी, अभी भी तू सच नहीं बता रही है मुझे? कुछ और भी बात है? नीलिमा आगे बोली, वंदना उस आनंद सरताज की बेटी है और वो आनंद सरताज के रूप में कोई और नहीं, हमारे इंदर है। नानी को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। वह पूछी,
क्या बोल रही हो तुम बेटा? इंदर इंदर लौट आया? हमारा इंदर लौट आया है? हाँ माँ, लेकिन जब वो हमारे सामने आए तो हमें देखकर कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि अजनबियों की तरह हमसे मिले हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो आनंद सरताज बनकर इतने सालों तक हमसे छुपकर दूर क्यों रहे? सारे सवालों का जवाब चाहिए हमें, और मैं यह लेकर रहूंगी इंदर से। सगाई में जब आप इंदर को देखेंगी तो प्लीज़ कोई भी रिएक्शन मत दीजिएगा। राजवीर को अभी कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए अभी हमारा भी चुप रहना ही ठीक है। जब तक इंदर खुद सामने से आकर सच नहीं बताते, हम भी कुछ नहीं कहेंगे। नानी बोली, बेटा तू कब तक अपने बच्चों से सच छुपाते रहेगी? मैं तो कहती हूँ कि राजवीर को सच बता दे, वो जरूर तुझे समझेगा। नीलमा जी की आंखें नम हो गई थी। वह बोली, कैसे बताऊँ माँ? एक माँ अपने बच्चों की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती है। उसके बच्चों के मन में जब अपनी माँ के चरित्र को लेकर कोई सवाल हो तो क्या सफाई देगी वह माँ? राजवीर निर्मला से नफरत करता है, और मैं समझती हूँ उसके दर्द को कि उस पर क्या गुजरती होगी। मैं तो सोचकर भी डर जाती हूँ कि यदि मुझे उस दर्द से गुजरना पड़े तो मैं क्या करूँगी। मैंने कभी नहीं चाहा था कि राजवीर अपनी माँ से नफरत करे, लेकिन मैं चाह कर भी उस समय उस हालात में कुछ नहीं कर पाई। नानी ने कहा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं बेटा, गलत तो निर्मला थी। यदि वह चाहती तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। निर्मला दरवाजे से बोली, आपको हमेशा से गलत मैं ही लगती हूँ ना? इंदर का जाने की वजह कौन था, मैं या आपकी लाडली बेटी? लेकिन फिर भी अपने बेटे की नज़रों में अपने लिए नफरत दिखने के बावजूद भी इतने सालों तक चुप रही तो गलत मैं कैसे हो गई? निर्मला आगे बोली, मैंने तो वही किया था जो आपकी बेटी ने मुझे करने के लिए कहा था, तो फिर मैं कहाँ गलत हो गई? नीलमा जी बोली, शांत हो जाओ निर्मला, माँ का कहने का मतलब वह नहीं था जो तुम समझ रही हो। सब समझती हूँ मैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझिए। तुम चुप इसलिए हो निर्मला, क्योंकि यदि सच सामने आया तो तुम्हें अपनी गलती पर सफाई देने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। नानी थोड़ा गंभीर होकर बोली तो निर्मला देवी की नज़रें नीचे और जुबान खामोश हो गई। निर्मला देवी बोली, अभी हमें अपनी शिकायतें भुलाकर सगाई पर फोकस करनी चाहिए। हो सकता है कि सगाई से सब कुछ ठीक हो जाए और हमारे इंदर हमारे पास लौट आए। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और वह दिन भी आ गया जब राजवीर और वंदना की सगाई होने वाली थी। तैयारियां सुबह से ही चल रही थी। नीलमा जी और निर्मला देवी को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था, आज वह दिन आ ही गया था। वही उदास मन से वैदेही अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी मैरी आज शाम के लिए उसके लिए ड्रेस लेकर आती है। मैरी बोली, मैम, राजवीर सर ने आपके लिए ड्रेस भेजी है, जो अच्छा लगे पहन लीजिएगा। वह ड्रेसेस की ओर एक नज़र देखती है और फिर अपनी नज़रें हटा लेती है। मैरी पूछी, क्या आप आज शाम की पार्टी में जाएंगी? वैदेही बोली, बिल्कुल, आपके राजवीर सर की सगाई है, ऐसे में जाना तो बनता है। आप ही बता दीजिए मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। मैम, एक बात पूछूं? मैरी थोड़ी गंभीर होकर बोली, इस घर में एक आप ही है मैरी, जिससे मैं अपने दिल की बात कह पाती हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी कहने से पहले मेरी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। वैदेही ने कहा, पूछो क्या पूछना है। मैरी थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन वैदेही ने उन्हें सहज किया तो वह पूछी, आप राजवीर सर से प्यार करती है ना, तो उन्हें कह क्यों नहीं देती है? यह सुन वैदेही की आंखों में आंसू आ गए थे। वह थोड़ी मौन हो गई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, आपके राजवीर सर वंदना से प्यार करते हैं और आज उन दोनों की सगाई है, इसलिए आज की शाम आपके बॉस के नाम वह बहुत आसानी से अपना दर्द छुपा लेती है। शाम में गेस्ट का आना जाना शुरू हो गया था। राजवीर अपने कमरे में आज के लिए रेडी हो रहा था। वैदेही को अचानक वहां देख उसे अपनी आंसू छुपाए नहीं गए। वैदेही को भी नहीं मालूम था कि वह यहाँ क्यों आई थी, लेकिन वह अपने दिल के हाथों मजबूर खिंची चली आई थी। वह दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि एक दूसरे से क्या बोले। वैदेही राजवीर के थोड़े करीब जाकर उसके गले की टाई को ठीक करती है और अपनी नम आँखों से उसकी आंखों में देखती है और कहती है, कांग्रेट्स राजवीर, तुम बहुत लकी हो, वरना हर किसी का प्यार मुकम्मल नहीं होता है। तुम आज उसके होने जा रहे हो
जिससे तुमने मोहब्बत की है। आज वैदेही से अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। वह राजवीर को कस कर हग कर लेती है, जैसे कि वो आखिरी हग हो उसके लिए। राजवीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह उसके दिल का दर्द को महसूस कर पा रहा था। वह अपनी मुट्ठी कस कर बंद कर लेता है। तभी कमरे में सपना और करण आते हैं। उन दोनों को साथ में ऐसे देखकर वो भी इमोशनल हो जाते हैं। वैदेही ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और कमरे से बाहर निकल आई। राजवीर भी अपनी आंसू को छुपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह उछलकर बाहर आ जा रहे थे। सपना बोली, तुम ठीक हो ना राजवीर? उसने हाँ में सिर हिलाई। सभी पार्टी में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आनंद, सरताज और वंदना पहुंचने वाले ही होंगे। वहीं सेरा को आनंद सरताज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और वह राजवीर को बताने के लिए निकल जाता है। क्या था वो इन्फॉर्मेशन, जिसे जानकर सेरा को बहुत ही हैरानी हुई थी? क्या होगा कहानी का अगला मोड़? क्या राजवीर कभी आनंद सरताज की सच्चाई जान पाएगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।